दोस्तों, मृत्यु तो परम सत्य है, परंतु अकाल मृत्यु एक श्राप है। हर किसी को अपने जीवन को पूरा जीने का अधिकार है, परंतु अनेक जन्मों में किए गए कर्मों के कारण मनुष्य को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने 7 लक्षण बताए हैं जिनके होने से मनुष्य की अकाल मृत्यु नहीं होती। क्या आप में वो लक्षण है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। यह प्रकृति का नियम है जो सभी प्राणियों के लिए बराबर है। जिसकी मृत्यु का समय निकट आता है, यम के दूत उसके समक्ष प्रकट होकर उसे कई प्रकार के संकेत देते हैं और उस प्राणी के प्राण को अपने पाश में बांधकर यमलोक में ले जाते हैं। मनुष्य के जन्म के साथ उसके भाग्य एवं उसकी आयु के बारे में लिख दिया जाता है। वह अपना संपूर्ण जीवन जिएगा या उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, यह पहले से ही लिखा हुआ होता है। किंतु विष्णु पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति के भाग्य में अकाल मृत्यु नहीं होती है, उसके अंदर 7 लक्षण दिखाई देते हैं। अर्थात यदि किसी व्यक्ति में यह 7 लक्षण दिखाई दे तो उसके अकाल मृत्यु के नहीं होती है। वह भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से अपनी संपूर्ण आयुष जी लेता है और सभी प्रकार के सुखों का उपभोग करता है। दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप अपने कोई भी प्रश्न कमेंट में पूछ सकते हैं, जिसका उत्तर हमारे पंडित आपको देंगे। मित्रों, एक समय की बात है, यमराज अपने दूतों के साथ 5 मनुष्य प्राणियों के प्राण हरने के हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए। उस स्थान पर 5 मनुष्य प्राणी सोए हुए थे। तभी यमराज ने यमदूत के कान में कहा, किसी एक मनुष्य प्राणी को छोड़कर बाकी 4 व्यक्तियों के प्राण अपने पाश में बांधकर इन्हें यमलोक ले चलो। यह सुनकर यम के दूत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने यमराज जी से पूछा, हे धर्मराज, इन 5 मनुष्य में से इस एक मनुष्य के प्राण न हरने के पीछे का कारण आप हमें समझाइए। किस कारण से इस प्राणी के अकाल मृत्यु को टाल दिया गया है? हमें तो इनमें कोई अंतर नहीं दिखाई देता। तब यमराज ने कहा, हे दूत, देव पूज्य भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मुझे यमराज नाम से लोगों के पाप पुण्य का विचार करने के लिए नियुक्त किया हुआ है। मैं अपने प्रभु श्री हरि के वश में हूं। मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जिस प्रकार वायु के शांत होने पर उसमें से उड़ते हुए परमाणु पृथ्वी से मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार समस्त देवता और पशु आदि सनातन परमात्मा में लीन हो जाते हैं। जिस प्राणी पर साक्षात श्री हरि विष्णु की कृपा होती है, उसके प्राण हरने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं ऐसे व्यक्ति के प्राण लेने में बस असमर्थ हूं। आत्म समस्त पाप बंधन से मुक्त हुए उस मनुष्य प्राणी को दूर से ही छोड़कर निकल जाना। यमराज कैसे वचन सुनकर हाथ में पाश लिए हुए, उसे यमदूत ने पूछा, हे प्रभु, आप मुझे उस मनुष्य प्राणी के बारे में बताइए जो पुण्य कर्म कर उसने किया है, जिस कारण से उसकी अकाल मृत्यु टल चुकी है। इस पर यमराज ने अपने दूत को मनुष्य के 7 लक्षणों के बारे में बताया है। जिस व्यक्ति में यह 7 लक्षण दिखाई देंगे, उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। तो आइए जान लेते हैं
वह कौन से 7 लक्षण है? दोस्तों, पहली बात, जो मनुष्य अपने धर्म पर कभी विमुख नहीं होता, जो अपने शत्रु के साथ भी कपट नहीं करता, जो सदा ही सत्य के मार्ग पर चलकर कल्याणकारी कार्य करता है, उसके अकाल मृत्यु कभी नहीं हो सकती। दूसरी बात, जो मनुष्य कभी किसी की जीव की हिंसा नहीं करता, जो क्रोध में आकर कभी किसी के साथ अत्याचार नहीं करता, जो जानबूझकर प्राणियों को कष्ट नहीं देता है, दुखी प्राणियों को देखकर जिसके मन में करुणा का भाव उत्पन्न होता है, जो सभी पर दया करने वाला हो, ऐसे प्राणी की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तीसरी बात यमराज ने कही है, जो मनुष्य चोरी नहीं करता अथवा दूसरों के द्रव्य का हरण नहीं करता, एकांत में पड़े हुए दूसरे के धन को देखकर भी उसे ऋण के समान समझता है, अर्थात दूसरों के धन को कभी अपना नहीं समझता है, इस व्यक्ति के मन में श्री हरि विष्णु का वास होता है, इसलिए किसी प्राणी की मृत्यु नहीं हो सकती है। चौथी बात, जो मनुष्य अपने सामर्थ्य के अनुसार समय समय पर पूजा पाठ करता है, जो गौ माताओं की सेवा करता है, जो सदैव ही दान देने में तत्पर हो, जो दान देने में कभी कंजूसी नहीं करता हो, ऐसे मनुष्य के अकाल मृत्यु टल जाती है। पांचवा लक्षण, जो पुरुष दूसरों की निंदा चुगली नहीं करता अथवा मीठे वचन ही कहता है तथा ऐसे वचन नहीं बोलता जिससे दूसरों के मन को ठेस पहुंचे, जो कभी किसी अपाहिज व्यक्ति के अवहेलना नहीं करता, सभी का सम्मान करता है, उस व्यक्ति के अकाल मृत्यु नहीं होती है। छठा लक्षण, जो पुरुष दूसरे के पत्नी को बुरी नजर से नहीं देखता, जो केवल अपनी पत्नी से ही एक निष्ठ रहता है, दूसरे की पत्नी को माता बहन मानता, जो अपने से छोटी को पुत्री समझता है, बराबर स्त्री को बहन कहता है तथा अपने से बड़ी स्त्री को माता कहकर संबोधित करता है, ऐसे उत्तम पुरुष की अकाल मृत्यु नहीं होती है। सातवां लक्षण, जो भी स्नान आदि करके सूर्य को अर्घ देता है, बिना स्नान किए भोजन नहीं करता, जो नित्य श्री हरि विष्णु का नाम स्मरण करता है, जो तुलसी की पूजा करता है और तुलसी को जल अर्पण करता है, वह व्यक्ति श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसे व्यक्ति की भी अकाल मृत्यु टल जाती है। इस प्रकार से यमराज ने अपने दूत को व्यक्ति के 7 लक्षणों के विषय में बताया है। मित्रों, यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो तो वह अपने संपूर्ण आयु सुखपूर्वक जीता है और उसके अकाल मृत्यु नहीं होती है। मित्रों, आज से ही आप लोग भी इन नियमों का पालन करें और सुखी जीवन पाए। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, हर हर महादेव।